हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विवाह और परिवार समस्याएं एवं विधान। इसके अंतर्गत हम लाभ, हानियां और विवाह की आयु और बाल विवाह इन सभी के बारे में कल के वीडियो में हमने जाना। आज के वीडियो में हम इनके विधानों के बारे में जानेंगे कि ये जो समस्याएं हैं विवाह की आयु और बाल विवाह, इन सभी की समस्याओं का हल किस तरह से समाज शास्त्रियों द्वारा या समाज द्वारा निकाला गया या कानून द्वारा बनाए गए कौन कौन से कानून हैं इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए। बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा 19वीं सदी से ही बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाने लगे थे। फिर भी उस समय विवाह की आयु लड़कियों की या कह सकते हैं कि 1960 में 10 वर्ष की ही थी, लेकिन 1929 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। समय में भी कई कई जगहों पर आज भी बाल विवाह एक प्रथा के रूप में किया जाता है। हालांकि सन 1978 में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। यह अधिनियम अब बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार लड़कों की जो विवाह की आयु थी वो न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई और लड़कियों की आयु 18 वर्ष रखी गई। इतने सारे एक्ट और कानून बनाए गए, ये असफल रहे, तो इसके कई कारण भी बताए गए। अब हम जानते हैं कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनने के बावजूद भी कैसे वर्तमान समय में भी आज भी भारत में बाल विवाह पाए जाते हैं। देखिए, बाल विवाह के निरोधक अधिनियम की असफलता के कई कारण हैं। जैसे एक बार अगर बाल विवाह हो जाए तो उसे फिर दोबारा रद्द घोषित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कि बिना कंप्लेन के पुलिस को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी जब उनको कार्रवाई करने के लिए पुलिस को किसी न किसी का कंप्लेन करना ज़रूरी होता है। बिना किसी के कंप्लेन वगैरह के वो कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी स्पॉट पे जाके विवाह को नहीं रोक सकते अपने से ही। इस कारण भी विवाह क्या होते हैं, बिना रोक टोक के बाल विवाह आराम से होते हैं। पुलिस को हस्तक्षेप की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई है, यानी वो मनमाने ढंग से जाके अगर बाल विवाह कहीं हो रहा है तो रोक नहीं सकते। और साथ ही ये भी था कि प्रचार प्रसार का अभाव था कि ऐसे भी कानून बने हैं, तो इस कारण भी ये कानून जो थी वो असफल रहे। साथ ही अधिकांश भारतीय अशिक्षित भी हैं, वे इस कानून से भी अपरिचित हैं कि किस तरह से कानून बनाए गए हैं बाल विवाह के विरुद्ध और क्या क्या दंड हैं। ये सब खुल के कोई नहीं जानता है। बाल विवाह समाप्त करने के सुझाव भी कई उपाय बताए गए विद्वानों की तरफ से, जैसे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और सही बात है, आज अगर किसी क्षेत्र में बाल विवाह कम हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा मापदंड है। कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण ही आज बाल विवाह कम पाए जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके लड़कियों को तो और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा है, बाल विवाह निरोधक कानून को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए ताकि सब डरें। कोई बाल विवाह करने जाए तो वो अगर कानून से डर नहीं लगेगा तो वो किसी भी प्रकार के, इसलिए थोड़ा और कठोर करने चाहिए थे कानून के मापदंडों को। बाल विवाह से होने वाली शारीरिक और मानसिक जो रोगें होती हैं उन्हें भी खुल के बात करना चाहिए समाज में। उन्हें बताना चाहिए किस तरह से बाल विवाह शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित करता है। हालांकि खुल के कहीं पे भी बातचीत नहीं किया जाता है, लेकिन खुल के बातचीत किया जाना चाहिए इन सभी विषयों पर। महिलाओं द्वारा इसके विरोध में एक साथ होकर आंदोलन किए जाने चाहिए कि बाल विवाह अब नहीं होने चाहिए। हालांकि इसका अभाव पाया जाता है भारत में, फिर भी सभी स्त्रियों को एक साथ एक संगठित होना चाहिए। दहेज पर प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि दहेज भी एक बहुत बड़ा कारण है बाल विवाह का। अब हम थोड़ा एक सकारात्मक दृष्टि भी देखते हैं, जैसे कि प्रतिदिन वृद्धि हो रही है उनमें, यानी कि अब जो आयु सरकार द्वारा पारित किया गया है उससे भी ज़्यादा लोग एजेड हो जा रहे हैं तब विवाह कर रहे हैं। और ख़ास करके ये चीज़ शिक्षित वर्ग में ज़्यादा पाया जा रहा है। बाल विवाह की जो प्रवृत्ति थी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी है।
या कह सकते हैं समाप्त होने की ओर अग्रसर है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे भारत में बढ़ती शिक्षा, संयुक्त परिवार का विघटन, जीवन साथी के चयन में वर वधू की इच्छाओं का सम्मान किया जाना, बाल विवाह निरोधक अधिनियम का प्रभाव और साथ ही बाल विवाह और वर वधू पर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव था बाल विवाह के कारण, उसके भी खुल के प्रचार और प्रसार अब होने लगे हैं। अब कहीं ना कहीं टेलीविज़न के माध्यम से या कह सकते हैं मोबाइल के माध्यम से अब लोगों को ये जागरूकता हो चुकी है कि बाल विवाह से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी कारणों से अब ये देखा गया है कि भारत में भी बाल विवाह बहुत कम पाए जाते हैं। देखिए, अब प्रश्न उठता है कि विवाह की उपयुक्त आयु तब क्या होनी चाहिए। जब यह प्रश्न एक समाजशास्त्री से किया गया तो उन्होंने कहा कि उपयुक्त आयु वही है जब व्यक्ति परिपक्व हो जाए, या कह सकते हैं कि उसे अपने जिम्मेदारियों का, उसे सामाजिक ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए, तभी उसका विवाह होना चाहिए। और साथ ही समाजशास्त्रियों ने बताया कि परिपक्वता को कई दृष्टि से देखा जा सकता है, जैसे आयु के आधार पर, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आधार पर। इन सभी आधारों को रख के ही व्यक्ति को परखना चाहिए कि हाँ, अब ये गृह सूत्र में बंधने लायक है, तभी उसका विवाह करना चाहिए, ऐसा समाजशास्त्रियों का कहना है। विवाह की आयु के बारे में धर्मशास्त्रों में भी कई राय बताए गए हैं। हालांकि वो राय अगर मिला जुला के बात किया जाए तो समाजशास्त्रियों से ही मिलते जुलते हैं कि जब तक वर वधू पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए तब तक उनका विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह तभी करना चाहिए जब उनको गृहस्थ आश्रम के प्रति परिपक्वता या उनकी जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो हो चुके हो, तभी विवाह करना चाहिए। यह सीधे और सरल भाषा में कहे कि जब वो अपने और अपने परिवार का जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाए, तभी उनका विवाह होना चाहिए।